हैप्पी दशहरा गाइस। तो इस दशहरा के पावन अवसर पर आज हम दशहरा की आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो इसे शुरुआत करने से पहले एक प्रसिद्ध श्लोक या फिर गीत को मैं वर्णना करना चाहूँगा। जैसे ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदुनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आज इस जिस महिषासुर मर्दिनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आदि शंकराचार्य ये लिखे हैं। आदि शंकराचार्य जो भक्त टाइप व्यक्ति नहीं था, जिसे अद्वैतवादी कहा गया, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा, लेकिन उसने भी अंत में देवी का गायन करते हुए इसे लिखा है। तो इस खूबसूरत संगीत में सब कुछ वर्णित है देवी के बारे में। तो आज कुछ आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं छोटे मोटे। तो दिखाया गया है कि जैसे गायन है भक्ति में कि जब देवताएं हार जाती है तो शक्ति की प्रार्थना करती है, उपासना करती है या फिर बुलाती है, और वो आकर उन असुरों को संहार करती है जिन्हें देवताओं ने भी नहीं हरा पाया। तो उसी ही तरह हमें भी उस शक्ति स्वरूपा बनना है, शक्ति हमारे अंदर धारण करना है। तो पहली बात, अगर आज के समय में अगर कोई 10 भुजा वाला आ जाए तो उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाएंगे परीक्षा करने कि इसका 10 भुजा कैसे आया, या फिर ऑपरेशन करके 2 भुजा बना देंगे। तो उसी तरह क्या सच में देवी का जो 10 भुजा है उसका महत्व कुछ और तो नहीं, या फिर उसका सच में 10 भुजा था? वहीं पर आध्यात्मिकता कहता है 10 भुजाओं का अर्थ है 10 शक्ति, अर्थात अष्टभुजाएं। 10 भुजाओं से 2 भुजाएं तो ऐसे में ये वरदानी हस्त होता है, और कुछ में त्रिशूल दोनों हस्तों में पकड़ी हुई है। तो जो बाकी अष्टभुजाएं अष्ट अस्त्रों द्वारा परिपूर्ण है, आध्यात्मिकता से भरपूर है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बोला पहले बात तो त्रिशूल, जो देवी पकड़ के महिषा को मर्दन की, और आप सभी देख सकते हैं या फिर फोटो दिखा देते हैं कि देवी मुस्कुराते हुए एक शांत स्थिति में रही है, और उस स्थिति में रहकर महिषासुर, अर्थात अगर हम महिषासुर का अगर भंग ठीक से बोला जाए तो महिषासुर, महिष का प्रतीक बैल बुद्धि शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जिसके बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गर्व जैसे सब कुछ बुरा ही बुरा बढ़ती है। तो उसे संहार करके देवी बनना है। उसे संहार कैसे किया जाए? त्रिशूल अर्थात 3 शक्ति, तीन दिखाया गया है ना त्रिशूल का चित्र। तो पहला है मन, बुद्धि और संस्कार। जब हम इन तीनों पर विजय प्राप्त करेंगे, इन तीनों में ही वैसा है वो असुर, इन तीनों ही शक्ति द्वारा भी उसका ही नाश होगा। हम इन तीनों शक्ति से उस असुर का नाश कर सकते हैं। और उस असुर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर है, और देवी भी हमारे अंदर है, जो हम देवी स्वरूप बनकर उसे नाश करेंगे। लेकिन लड़ाई भी तो चलती है ना, लड़ाई में दूसरे अस्त्रों का भी व्यवहार होता है। तो उसी तरह बाकी अस्त्र भी वर्णित है, जैसे कमल पुष्प अर्थात पंख, अर्थात पंकज से जात है, जो किचड़े में पला है पर किचड़ा नहीं लगता, वह भी एक खूबसूरती है, देवी के हाथों में सस्ती है। उसी तरह स्वदर्शन चक्र जो देवी के हाथ पर सस्ता है। स्वदर्शन अर्थात मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मैं आत्मा, मैं मेरे अंदर इंसानियत या फिर आत्मिक गुण ही नहीं है, तो उस गुण का जागरण ही स्वदर्शन है। स्वदर्शन के बाद आता है गदा, अर्थात गदा जब ऊपर होता है लड़ाई का शुरुआत होता है, जब वहीं पर गदा नीचे हो जाता है लड़ाई का खत्म। अर्थात गदा को दर्शाया गया है शक्ति रूप में। हमारे अंदर की शक्तियां ही गदा है। जब हमारे अंदर शक्ति होगा, उस असुर
अर्थात बुराई के खिलाफ लड़ने का, तब हम गदाधारी बनेंगे। तो गदा के साथ साथ दूसरे अस्त्र भी आते हैं, जैसे तलवार। तलवार को शास्त्रों में ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। जब हमारे अंदर सही ज्ञान होगा, पहले जिन चीजों को बाहर बोलने, बाहर करने से डरते थे, आज दुनिया के सामने कर रहे हैं। बुराई हर किसी के साथ हो रहा है, हर सामने हो रहा है, पर हम प्रतिवाद या फिर हमारे अंदर के ही बुराई को हम हरा नहीं पा रहे हैं। तो ज्ञान के तलवार से हम निर्णय करने की शक्ति आएगी। हम जान पाएंगे किसके खिलाफ जाना है और किसी के साथ। उसी ही तरह आता है अग्नि। अग्नि पावन करने का स्वरूप है, अर्थात अग्नि धरा है, अर्थात हमारे अंदर ज्वाला की प्रकट हो। उस योग अर्थात कहां पर कहा गया है योग को ज्वाला, तो हमारे अंदर उस योग अर्थात मेडिटेशन की ज्वाला हो, जो हम उस असुर का नाश कर सके। तो तीर, तीर हम जब हमारे मुंह को देखें, तो हमारे मुंह का ऊपर हिस्सा जैसे तीर का ऊपर का हिस्सा है, और धागा हमारे मुंह की है, और हमारे मुख के बाणी अर्थात धनुष बाण की तरह है। और उसी धनुष बाण का ही प्रतीक दिखाया गया है देवी में। तो जब हमारे मुख का बात या फिर तीर निकलती है, किसी को खेताक्त कर सकती है, तो वहीं पर उसी तीर का फूल माल भी बना गया है। तो हमारे मुख में इतनी शक्ति है कि किसी को घायल कर सकता है। इसीलिए हमारे बाणी का भी सही से उपयोग होना चाहिए। तो वहीं पर वाणी को मधुर करने के लिए शंख का प्रतीक दिखाया गया है। शंख अर्थात मधुरता, जब हम उस शंख को सुनते हैं कितना मधुर लगता है ना। तो इसी तरह जब हम शंख बजाते हैं, तो अर्थात हमारे मुख के बोल भी मधुर हो, इसलिए तीर और शंख के अर्थात मधुर वाणी है। या फिर तीर का दूसरा भी है, हम दूसरों के अंदर हमारे शब्दों के द्वारा अज्ञान का नाश करेंगे। तो उसी तरह कहीं पर भी दिखाया गया है देवी सर्व को धारण की है, अर्थात अपने एक हस्त में सर्व भी है। सर्व जो जहरीला है, जो एक दंशन से किसी को मार सकता है, अर्थात हमारे अंदर अगर क्रोध बढ़ जाए तो वहीं पर कोई किसी को मार भी देता है। अगर अहंकार बढ़ जाए, अहंकार में कोई कुछ गलती भी कर बैठता है, तो इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक सर्व की तरह भी हम वर्णित किया गया है। तो इसी सर्व को हम हमारे काबू में रख सके, उसे ही कहा जाता है दुर्गा। दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को नाश करने वाली। तो अंत में हम बात करें तो सिंह अर्थात सिंह का पशुराज कहा गया है। उसके ऊपर वो सवारी करती है, अर्थात प्रकृति जीत, अर्थात संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्ति है, इसलिए सिंह पर बैठाया दिखाया गया है। तो और एक भी हमेशा सुसज्जित, सुसज्जित अर्थात आत्मा, अर्थात वो गुणों जो हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता से भरपूर है वो देवी। तो जब हम ये सब कुछ हमारे अंदर धारण करेंगे, जब हम विश्व के द्वारा अर्थात जो संगीत में है विश्व का पूजनीय है, क्यों? क्योंकि वो सब दे रही है, दातावन हमेशा दे रही है, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता। ये गुणों को जब हम दान करने लगे, जब हमारे अंदर हो, तो इन सभी अस्त्रों द्वारा हमारे अंदर की महिषासुर का वध करके दुनिया को वरदान देंगे, तभी जाकर हम दुर्गा स्वरूप बन पाएंगे। आध्यात्मिकता में दुर्गा एक स्वरूप का प्रतीक है। तो हमारे अंदर भी देवी शक्ति जागृत हो, और हम उन सभी अस्त्रों द्वारा हमारे अंदर का अंधकार को दूर करें, अग्नि योग अग्नि द्वारा दूर करें। वही असली दुर्गा पूजा है, दशहरा है, विजयादशमी है। अच्छा, शुक्रिया। और ऐसे ही आपको अगर जानना है, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।